प्रिय छात्रों, आपका कक्षा 8वीं अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 5t ऋण 3 बराबर से 3t ऋण 5 में t का मान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऋण 1, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x के तिगुने और 12 का योग 32 है, इसका समीकरण होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए है। x का 3 गुना मतलब 3x और 12 का योग मतलब धन 12 बराबर से 32। फिर तीसरा है, निम्नलिखित में रैखिक समीकरण है, तो कौन सा है हमारा रैखिक समीकरण? बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, 3x + 2 = 13 का मान है। तो इसका जो आंसर है हमारा चौथे का वो है डी, x बराबर से 11/3। पांचवा है, 3m बराबर से 5m ऋण 8/5 का हल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फिर से डी, m बराबर से 4/5। छठवा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, 15 बराबर से 5 धन 2x। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है डी, एक चर वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, समीकरण को हल करने में दोनों पक्षों में निम्न का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा इसका ए, एक जैसी गणितीय संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नौवां, समीकरण ax + b = 0 में x का मान है। तो राइट आंसर देख रहे हैं आप यहाँ पर डी है। तो इसका आंसर है हमारा -b/a। 10वां है, 2x ऋण 3 बराबर से 7 का हल है। दो एक्स ऋण 3 बराबर से 7 का हल है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है सी, x बराबर से 5। फिर 3x धन 5 बराबर से x ऋण 2 का सरलतम रूप है। तो 11वें का आंसर है हमारा सी, 2x धन 7 बराबर से 0। 12वां है, समीकरण x ऋण 2 बराबर से 7 में x का मान है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो सी, 9। ठीक है, अब यहाँ हमारा खालिस्तान है, खालिस्तान के देखते हैं हम और इसके आंसर दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात खालिस्तान होती है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कितनी होती है। तो पहले का आंसर देख रहे हैं आप 1 है। ठीक है, फिर दूसरा है, एक समीकरण में बाएं पक्ष के व्यंजक का मान दाएं पक्ष के व्यंजक के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप बराबर होता है। तीसरा है, समीकरण 3x बराबर से 2x धन 18 में x का मान खालिस्तान है। तो क्या है भैया? 18 है। फिर चौथा है, एक समीकरण के दो बीजीय व्यंजकों के मान में खालिस्तान होती है तो समता होती है। फिर पांचवा है, किसी समीकरण में चर का मान कोई संख्या होती है। ये हमारा अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और खालिस्तान हमने देखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अध्याय देख लेते हैं। वीडियो हमारा अभी 4 मिनट का हुआ है और देख सकते हैं हम। चलिए, अध्याय 3 है चतुर्भुजों को समझना। पहला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा। तो पहला क्वेश्चन है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह होगा। ये एड ग्रेड पे भी आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, तो इसका जो है आंसर वो है सम चतुर्भुज। फिर दूसरा क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बराबर और समांतर होती है। ठीक है, फिर है तीसरा, पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है जबकि इसके। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है डी,
ये सभी। तो ये सभी में क्या आएगा, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, कोण बी बराबर से कोण डी, परंतु कोण ए बराबर नहीं होता कोण सी के। तो ये सभी इसमें सही है। चौथा है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है तो कितना होता है, 360 होता है। चौथे का आंसर है हमारा डी। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण होता है, तो क्या होता है इसका राइट आंसर है हमारा बी, 360 बटे भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 बटे में भुजाओं की संख्या। छठवा है, एक अष्टभुज की भुजाएं होती है। तो एक अष्टभुज की भुजाएं होगी कितनी, तो अष्टभुज है तो अष्ट मतलब 8 होता है, तो 8 होगी। n भुजाओं वाले सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण होता है, तो ये हमारे यहाँ पर सूत्र का मान आएगा, तो ये होता है हमारा n-2 इंटू 180 अपॉन में n, ये इसका सूत्र होता है। फिर है, षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो होता है 720। षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है 720। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। बाह्य कोण 30 अंश का है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो राइट आंसर है इसका हमारा ए, 12। फिर 10वां है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, तो किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है कितना हमारा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 360, 360 इसका राइट आंसर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र कहलाता है, खालिस्तान कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपको यही मिल जाएगा, क्या कहलाता है, तो वो बहुभुज कहलाता है। ठीक है। दूसरा है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग खालिस्तान होता है तो कितना होता है, 360 होता है। तीसरा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खालिस्तान माप के होते हैं तो बराबर माप के होते हैं। चौथा है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण खालिस्तान होते हैं तो वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। पांचवा है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। छठवा है, सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या खालिस्तान होती है तो ये होती है 360 बटे में बाह्य कोण। तो इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय का भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खालिस्तान समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।